हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसे हम लोग सरल रेखा में गति। और इसी वीडियो को कंटिन्यूअस करते हुए हमने ये जो है वीडियो पार्ट नंबर 8 बनाया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपेक्षिक वेग जो होता है कोई दो वस्तुओं में होता है। जैसे अगर हम लोग ले लें, कोई दो वस्तुओं में तुलना करने के लिए होता है, मतलब जैसे दो वस्तुओं के वेग, विस्थापन, है ना, और त्वरण, इन सभी का तुलना जब करना होता है किन्हीं दो वस्तुओं में, जैसे कि दो कार, है ना। जैसे ये दो कार चल रहे हैं हमारे, तो इनके वेग में हम तुलना कर सकते हैं, या विस्थापन में तुलना कर सकते हैं, या इसमें जो उत्पन्न त्वरण है उन सभी के बारे में हम लोग तुलना कर सकते हैं, राइट। तो अपेक्षिक वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एग्जाम से भी आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो है इस वीडियो के लास्ट में सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उन सभी में आपको न्यूमेरिकल ही रहेगा, सरल रेखाओं में गति से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए अपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर कि हमने लिखा है कि अपेक्षिक वेग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपेक्षिक शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा दो वस्तुओं के विस्थापन, वेग और त्वरण की तुलना करने में किया जाता है ना। जैसा कि अभी हमने समझाया था। ठीक है, कोई दो वस्तु है तो उनका वेग क्या है, विस्थापन कितना दूर विस्थापन हुए हैं, है ना, विस्थापन उनमें कितना है, और त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है। तो इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि अपेक्षिक वेग का क्या परिभाषा हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु द्वारा या एक वस्तु के माध्यम से दूसरे वस्तु का वेग अपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग कहलाता है। तो आप जान लीजिए कि अपेक्षिक वेग भी कहा जाता है इसे, या सापेक्ष वेग भी कहा जाता है ना। तो चलिए इसे फिर से समझते हैं। तो बोल रहा है कि जब दो वस्तुएं, मान लीजिए कि ये दो कारें हैं, है ना, तो ये भी अपने आप में वस्तु ही है ना। सब वस्तुएं, आप भी, हम भी, सब कुछ यहाँ पे जितना भी दिखाई दे रहा है सब कुछ वस्तु ही है। तो जब दो वस्तुएं गतिमान हो, जैसे कि यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं और ये दोनों क्या है, गतिमान है ना। तो एक वस्तु द्वारा या एक वस्तु के माध्यम से, है ना, एक वस्तु द्वारा, मान लीजिए कि ये हमारा ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ठीक, और दोनों क्या है, ये पथ पर सरल रेखा पर गतिमान है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु द्वारा, यानी इस वस्तु के द्वारा, जैसे गाड़ी ए के द्वारा, या एक वस्तु के माध्यम से, जैसे हम इस गाड़ी के माध्यम से इसको, दूसरे वस्तु का वेग अपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग कहलाता है। जैसे कि अगर मैं इसका तुलना इससे करूं, मैं बोलूं कि ये वाला गाड़ी इससे आगे है ना, तो मैं बोलूं कि ये वाला, अब जैसे कि इसका वेग, जैसे मान लेते हैं हम लोग 2 मीटर पर सेकंड है और इसका 3 मीटर पर सेकंड है ना। तो मैं बोलूं कि कितना ये अधिक है, तो आप बोलेंगे कि 3 में से 2 घटा दीजिए, 1 मीटर पर सेकंड वेग से अधिक चल रहा है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग तुलना करने लगते दोनों वस्तुओं का, है ना, तो ये क्या कहलाता है हमारा, जब दो वेगों में, दो वस्तुओं के वेगों में जब हम लोग तुलना करने लगते हैं तो उसे ही हम लोग अपेक्षिक वेग कहते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु द्वारा या एक वस्तु के माध्यम से दूसरे वस्तु का वेग अपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग कहलाता है, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसी चीज़ को अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे हमने फिगर भी बना दिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा एक यक्ष अक्ष है ना, यक्ष अक्ष का धनात्मक दिशा है, और यहाँ पे वस्तु ए है हमारा, मान लीजिए कोई पिंड ही है, और यहाँ पर दूसरा पिंड हमारा बी है, या वस्तु कह दें हम लोग। ठीक, ये पहले पिंड का वेग जो है va, है ना,
और ये दूसरे वस्तु का वेग क्या है हमारा v2 है। मान लिया हमने कि मूल बिंदु O से चलना स्टार्ट किया है ना, तो ये जो A वस्तु है या A पिंड है, ये एस ए यानी मूल बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में इसमें विस्थापन एस ए हुआ है, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मूल बिंदु से दूसरे वस्तु का जो विस्थापन है क्या है हमारा एस बी है ना। ये यानी कि मूल बिंदु से एस बी विस्थापन है, यानी इतना से इतना दूरी पर गया है। तो अब देखते हैं हम लोग कि आपेक्षिक वेग क्या होता है ना। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, हम लोग पढ़ते चलते हैं। तो माना दो वस्तुएं ए और बी यक्ष अक्ष के दिशा में चल रही है। मान लेते हैं हम लोग कि दो वस्तुएं हैं ए और बी, और ये किस दिशा में जा रही है, तो यक्ष अक्ष के दिशा में चल रही है ना। और एक समान समय टी पर इनके मूल बिंदु से विस्थापन एस ए तथा एस बी है। अब मान लेते हैं कि एक समान समय टी पर, मान लेते हैं कि एक समय जो है फिक्स है हमारा, है ना। उसी समय में ये पहला वस्तु जो है मूल बिंदु से एस ए विस्थापित है और दूसरा वस्तु कितना है, तो एस बी विस्थापित है, राइट। तब इनके वेग क्या हो जाएंगे। तो मैं बोलूँ कि पहले वाले का वेग क्या होगा, ये भी ए है, तो भी ए बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं ना कि समय के साथ वस्तु में कितना विस्थापन हुआ है ना। यानी कि हम ये कहते हैं कि वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो हम लोग परिवर्तन के लिए क्या दिखाते हैं, उसका अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे इसका विस्थापन क्या है एस ए, और जब इसमें समय के सापेक्ष हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि वस्तु में परिवर्तन आ रहा है ना, चल रहा है। तो वस्तु में परिवर्तन आ रहा है किसके सापेक्ष, तो समय के साथ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी एस ए अपॉन में डी टी, है ना। और ए का मतलब क्या है, वस्तु ए का विस्थापन, राइट, और इसमें परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। और इसी प्रकार हमारा वस्तु बी के विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ, समय के सापेक्ष, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके वेग के, यानी कि अब हम लोग वस्तु ए का वेग भी ए और वस्तु ये बी है इसका वेग कितना भी बी हमने प्राप्त कर लिया। क्या मिला, तो भी ए बराबर डी एस ए अपॉन डी टी और भी बी बराबर डी एस बी अपॉन डी टी मिल गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो हमारा वेग था, है ना। तो हम पूछना चाहते हैं कि तो बी का ए के सापेक्ष विस्थापन कितना हुआ, है ना। बी का ए के सापेक्ष विस्थापन, तो यहाँ पे देखिए आप, जिसका हम लोग पहले लेंगे नाम, है ना, उसका विस्थापन पहले और बाद वाले को घटा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अब बी का ए के सापेक्ष विस्थापन, तो क्या हो जाएगा एस बी माइनस एस ए, और इन दोनों का विस्थापन क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंट, और ये कुछ हमारा आएगा एस ए बी, है ना। तो इन दोनों के डिफरेंट को हमने एस ए बी से सूचित कर दिया है। उसी प्रकार हमारा पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं अब, कि अब इनके विस्थापन में परिवर्तन, है ना, अब इनके विस्थापन में परिवर्तन हम लोग समय के साथ करना चाहते हैं कि समय के साथ क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि पुनः समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, तो समय के साथ हम लोगों को इसके विस्थापन में परिवर्तन करना है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो यही हम लोग समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, तो dt समय के सापेक्ष हो रहा है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे आ जाता है ना। तो समय के सापेक्ष में हो रहा है तो t क्या होगा, नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये एस ए बी हमने लिख दिया, उसी तरह d अपॉन डी टी लिख दिया इज इक्वल टू, तो इक्वल टू लिख दिए हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा उसी तरह हमने लिख लिया, और फिर d अपॉन डी टी। ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन किया जा रहा है ना, इसलिए हमने समय के रिस्पेक्ट में इसके विस्थापन में क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कि विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग, यानी विस्थापन क्या है एस ए बी, तो वेग क्या हो जाएगा भी ए बी, है ना। फिर बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसके साथ अलग होगा अवकलन और इसके साथ अलग, ये हमारा अवकलन कहलाता है ना, डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग बी वस्तु का विस्थापन में परिवर्तन करेंगे टी के सापेक्ष, फिर माइनस
ए वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन करेंगे समय के सापेक्ष, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमने लिख दिया वी ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए डी एस बी अपॉन डी टी, फिर यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस दिया, डी एस ए अपॉन डी टी हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार अब देखिए ये वाला तो उसी तरह हम लोग उतार देंगे। अब यहाँ पे एस बी यानी बी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाएगा, बी वस्तु का क्या कहलाएगा, वेग। फिर ये माइनस है तो माइनस, और ए वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाएगा, ए वस्तु का वेग। तो ये हमने वी ए लिख दिया। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के वी ए बी बराबर वी बी माइनस वी ए प्राप्त हो जाएगा। और ये दो वस्तुओं के वेग का अपेक्षिक वेग है ना। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि अपेक्षिक वेग के भी दो केसेज बन जाते हैं हमारा, है ना। तो वो दो केसेज क्या है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग विभिन्न स्थितियाँ, जिसे हम लोग डिफरेंट केसेज कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे केस नंबर फर्स्ट। बोल रहा है कि जब दो वस्तुएं एक समान वेग से चलती है ना। अर्थात कहने का मतलब है, तो मान लीजिए कि आपका ये दो कार है हमारा, और यहाँ पे हमने लिखा है कि जब दो वस्तुएं एक समान वेग से चलती है ना। तो चलती है तो मान लेते हैं कि इसका जो वेग है वी ए है, राइट। और इसका वेग क्या है हमारा, और इसका वेग जो है वी बी है मान लेते हैं, ठीक। और ये दोनों का वेग जो हो समान हो, ठीक। अर्थात कहने का मतलब है कि वी ए बराबर वी बी हो, है ना। तो इन दोनों का जो योगफल होता है ना, वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जैसे अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर देखा जाए कि इन लोगों का बीजगणित क्या होगा, तो अगर मैं वी बी को इधर प्लस में और इधर लेके आऊँ तो माइनस में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है आपका, तो इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस में, तो इधर क्या मिल गया, 0। तो कहने का मतलब है दोनों का अगर हम लोग डिफरेंट निकालें तो हमारा किसके बराबर होगा, यानी कि इसका कुल वेग जो परिणामी वेग होगा, है ना, इन दोनों का, दोनों वस्तुओं का परिणामी वेग, वो क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलता है, ठीक। फिर से हम बता दें कि जब दो वस्तुएं एक समान वेग से, मान लीजिए कि वी ए और वी बी वेग से चल रहे हैं, तो एक समान हमने बोला, क्या यहाँ पे शब्द प्रयोग किया, एक समान, यानी कि इसका वेग और इसका वेग दोनों का बराबर है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि पहले गाड़ी ए का वेग बराबर होगा दूसरे गाड़ी बी के वेग का, है ना। तो अब वी बी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या होगा, 0। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका, ये मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है और ये भी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, इन दोनों का चाल क्या है, बराबर है। तो हमने बोला यहाँ पर कि तो इसका अपेक्षिक वेग बताइए कि कितना होगा। तो इन दोनों में से अपेक्षिक वेग क्या कैसे निकालते हैं, वी बी माइनस वी ए, है ना। तो 5 माइनस 5 करिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 0। यानी कि इसका अपेक्षिक वेग क्या होगा, 0 के बराबर होता है। कब, जब दो वस्तुएं एक समान वेग से चलती है तब, है ना। यानी कि जब दो वस्तुओं का अगर वेग समान होगा तो उस वक्त अपेक्षिक वेग का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, राइट। अब इसी में देख लेते हैं, तो इसका अर्थ पूरा क्या निकल के आ रहा है, कि इसका अर्थ यह है कि पूरी यात्रा के दौरान दोनों वस्तु या पिंड हो या वस्तु हो, है ना, जब रुकते हैं, यानी कि पूरा दूरी चलने के बाद, जैसे मान लीजिए कि ये भी पूरा चल लिया और ये भी रास्ता पूरा तय कर लिया, है ना। तो उसके दौरान क्या होता है कि उस वस्तु, जब वो दोनों वस्तु रुकते हैं तो उनके बीच एक नियत दूरी रहती है। नियत यानी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जैसे 5 मीटर ये 1 सेकंड में तय किया दूरी पूरा और तय करके रुक गया, उसी प्रकार दूसरे का भी 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करके रुक जाएगा। तो उस वक्त अगर आप अपेक्षिक वेग निकालते हैं तो वो 0 के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों वस्तुओं का जो वेग होगा, अपेक्षिक वेग होगा, वो क्या होगा, एक नियत होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस स्थिति में तो ग्राफ कैसा मिलेगा हम लोगों को।
तो यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया यहाँ पर कि x अक्ष पर आपको समय को दर्शा दिया गया है और ये y अक्ष जो है विस्थापन को नोट कर रहा है, ठीक, डिनोट कर रहा है। y अक्ष पे हमने विस्थापन को सूचित कर दिया है। ये मान लेते हैं ये a वस्तु का हमारा क्या है, ग्राफ है, और ये b वस्तु का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का ग्राफ कैसा है, एक सरल रेखा में ही है दोनों, लेकिन एक दूसरे के समांतर है ना। तो यहाँ पे देखिए इस स्थिति में दो वस्तुओं का विस्थापन और समय ग्राफ, यानी कि विस्थापन और समय के बीच का जो ग्राफ होता है समांतर सरल रेखाएं होती है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर जब दो वस्तुएं एक समान वेग से जाती है तो इसका जो ग्राफ प्राप्त होता है विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ, वो समांतर सरल रेखाएं प्राप्त होती है, ठीक। चलिए अब केस नंबर हम लोग सेकंड देख लेते हैं। तो केस नंबर सेकंड यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसमें देख लिया जाए तो इसमें बोल रहा है कि यदि दोनों वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के समांतर सरल रेखाओं लेकिन विपरीत दिशाओं में चलती है। मान लीजिए कि आपको हम दिखा दें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने वही गाड़ी ले लिया है और दोनों क्या है कि सरल रेखा में चल रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, अपोजिट है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि दोनों वस्तुएं ए और बी, मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, राइट। तो दोनों वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के समांतर सरल रेखाओं परंतु लेकिन विपरीत दिशाओं में चलती है, यानी कि ये दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, लेकिन एक सरल रेखा पर और एक दूसरे के समांतर चलती है। तो ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग क्या होगा, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग क्या होगा, है ना, बी का अपेक्षिक वेग क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमने वही लिखा है ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग बराबर हो जाता है आपका वी बी माइनस, फॉर्मूला तो वही होगा वी बी माइनस, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वी ए का डायरेक्शन क्या है, हमारा विपरीत है ना, इसके सापेक्ष ये इस दिशा में जा रहा है और ये किस दिशा में जा रहा है, इधर दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए इसके वेग के सामने क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। क्यों, क्योंकि ए कार का या गाड़ी का हमारा डायरेक्शन विपरीत है। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है माइनस वी ए। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, वी बी ए बराबर वी बी प्लस वी ए, है ना, या वी ए प्लस वी बी भी कह सकते हैं, राइट। लेकिन कब, जब दोनों वस्तुएं जो हो एक सरल रेखा में हो, है ना, गतिमान एक सरल रेखा में और एक दूसरे के समांतर हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तब उन दोनों का पहले के सापेक्ष दूसरे का अपेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, तो उन दोनों का अपेक्षिक वेग जोड़ देंगे, यानी दोनों का वेग जो होता है एक दूसरे का जुड़ जाता है, राइट। अच्छा आगे भी देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि b के सापेक्ष a का अपेक्षिक वेग क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, b के सापेक्ष, यानी यहाँ पे देखिए इस गाड़ी के माध्यम से समझिए, b के सापेक्ष a का वेग क्या होगा, है ना, अपेक्षिक वेग, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। क्या होगा हमारा, वी बी माइनस वी ए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर b के सापेक्ष a का अपेक्षिक वेग पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग देख ले थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो वी बी और प्लस वी ए, बात वही है, ठीक है, यानी कि दोनों का ही डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के विपरीत ही है ना। तो विपरीत रहने पे क्या हो जाता है, दोनों का वेग जुड़ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इस तरह भी कह लीजिए या इस तरह भी कह लीजिए, दोनों का क्या आएगा समीकरण, हमारा यही प्राप्त होगा, राइट। तो एक्चुअल में हमारा यही होना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद है ये आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके
और पूरा वीडियो देख सकते हैं। और हमने इसी तरह नोट्स पूरा बना बना के आपको अच्छी तरह से मतलब कि प्रिपेयर करने के लिए अपने परीक्षा को हमने नोट्स बहुत ही बढ़िया से बताया है। अगर आपको नोट्स चाहता है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं और आपको हम पूरा का पूरा नोट्स दे सकते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दाब दीजिएगा ताकि जो आने वाला नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल के लिए ज़रूर बेल आइकन को हिट कर दे ताकि हम भेजेंगे तो आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।